नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसान हेल्थ ऑल मेडिसिन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम सेहत से जुड़ी जानकारियां आप तक लाते हैं, वो भी सरल और सुरक्षित भाषा में। आज का विषय है श्वास लेने में परेशानी। अगर श्वास लेने में आपको परेशानी या बार-बार सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और ज़रूरी सुझाव जो आपकी मदद कर सकते हैं। श्वास लेना, अगर हम बात करेंगे कि परेशानी क्यों होती है श्वास लेने में? अगर श्वास लेने में परेशानी होती है तो मतलब जब आपका सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है श्वास लेने में, या फिर ऐसा लगे कि हवा पूरी नहीं मिल रही है, तो इसे मेडिकल भाषा में डिस्फेनिया कहा जाता है। कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का लक्षण हो सकता है। ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अगर देखा जाए, इसमें कुछ मुख्य कारण होते हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्वास की दिक्कत कोई वजह से हो सकती है। अगर देखा जाए, अस्थमा फेफड़ों की एक आम बीमारी जिसमें एयरवे सिकुड़ जाते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन। अगर देखा जाए, थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल पराग या धुएं से। फोर्थ, हार्ट अटैक की समस्या, दिल ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर एनीमिया, खून की कमी, शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती। अगर देखा जाए, सिक्स नंबर की बात करें तो एंजाइटी या पैनिक अटैक, मानसिक तनाव से भी सांस तेज चल सकती है। कुछ मामलों में ये लक्षण गंभीर बीमारी की तरफ भी इशारा करते हैं, जिसमें जो लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। देखा जाए, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आपके बॉडी के अंदर दिखें तो इनसे नजरअंदाज ना करें, जैसे सीने में जकड़न या दर्द होना, सांस फूलना खासकर बिना मेहनत के, खर्राटे के साथ सांस लेना, बोलते समय सांस टूटना, होठों या नाखूनों का नीला पड़ना, बार बार खांसी आना। ऐसे लक्षणों में डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर देखा जाए, सांस लेने में ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप बैठ जाएं और आराम से सांस लें। लेटना नहीं चाहिए। ढीले कपड़े पहने जिससे सीना खुला रहे। पंखा या हवा का भाप रुके रखें। ताज़ा हवा मदद करती है। धीरे धीरे लंबी सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। धूम्रपान बंद करें। फेफड़ों की वजह की हालत और बिगाड़ सकती है। अगर इन्हेलर या दवा दी गई है तो समय पर लें, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ प्राथमिक उपाय है। बार बार सांस फूलना या छाती में भारीपन होने पर डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर देखा जाए, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। अचानक सांस रुक जाना, या फिर होश खोना, या फिर चक्कर आना, बहुत तेज दिल की धड़कन बढ़ना, या ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे जाना, समय पर इलाज जान बचा सकता है। अगर देखा जाए, आप समय पर, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको या किसी जानने वाले को ऐसी कोई समस्या हुई है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।